हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू दिस पार्ट प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर। 19th चैप्टर ही है जिसका पार्ट 3 है, 19th.3, एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ 19th चैप्टर। सो देर आर ऑल्सो अदर वीडियोज़ लाइक up to 18th chapter. There are separate videos for them and they are available in this playlist by नेम ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। एक प्लेलिस्ट है, जाइए चैनल के पेज पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। एंड देर इज़ अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट इज़ ऑफ 57 आवर्स टोटल कोर्स, ठीक है। एंड PDF इज़ ऑल्सो देयर, तो PDF डाउनलोड करना ना भूलें बिकॉज नोट्स आर इम्पॉर्टेंट। विदाउट नोट्स द study is not complete until unless you revise it multiple times. So revision is very important as far as this civil services exam is concerned. तो चलिए, अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं and still you have not subscribed to my channel, go to that red button and hit it hard so that you can subscribe to my channel and also press that bell icon so that you can get the notification whenever I upload the video. So these are the important messages. Let's begin. So in this session we will be learning about the relationship with the president of prime minister. प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप क्या है प्रेसिडेंट के साथ, इसको हमने आर्टिकल्स से निकाला है। आर्टिकल्स में जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है अंडर द डिफरेंट आर्टिकल्स, उससे मिलता है कि क्या रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के साथ। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 74 जो कि कहता है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविज़न होना चाहिए जिनको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। किस लिए ये चाहिए? ताकि वो सहायता कर सके, परामर्श दे सके, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कर सके उनके काम में। एंड जो भी एड एंड एडवाइस जो मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेड किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, दैट विल बी बेसिकली प्रेसिडेंट शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। वैसे एडवाइस के अकॉर्डेंस में ही प्रेसिडेंट को अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। दिस इज़ द कंपल्सरी थिंग। हाउएवर प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर ए पर्टिकुलर एडवाइस। मान लीजिए कोई एडवाइस दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है एंड इसको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी रिकंसिडर्ड अगेन, तो वो बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि आप दोबारा से इसको देखें। हाउएवर इन केस अगर रिकंसिडरेशन के लिए जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास एंड दे टेंडर द एडवाइस अगेन, देन इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब दोबारा अगर रिकंसिडर के बाद कोई मैटर जाता है प्रेसिडेंट के पास तो वो उनको उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं जिसको रिकंसिडर करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड दोबारा अगर उसी चीज़ को दोबारा बिना चेंज या चेंज के साथ भेज दिया गया तो उसको फिर प्रेसिडेंट को उस पर काम करना पड़ेगा एज पर द एडवाइस एंड एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में प्रोविज़न है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कैसे भी किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो लीडर होते हैं, जो लोकसभा के लीडर होते हैं, उस समय मेजोरिटी पार्टी के काउंसिल में वो लीडर होते हैं, उन्हीं को बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जिनके नंबर्स ज़्यादा हैं। एंड उनमें जो पार्टी है जिनमें नंबर ज़्यादा है उनमें से जो लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज़ ए बेसिकली सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके आधार पे सिंपल सी बात है कि जिसके पास मेजोरिटी है उसके जो लीडर हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। एंड मिनिस्टर्स जो हैं, द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के प्लीजर में ऑफिस होल्ड करेंगे, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही किया जाता है। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, नॉट टू द
प्रेसिडेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लोकसभा का मतलब हाउस ऑफ पीपल, उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि प्रेसिडेंट के लिए। दिस इज द सिंपल एंड क्लियर कट प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल 75। नेक्स्ट है आर्टिकल 78 जो कि प्राइम मिनिस्टर को एक ड्यूटी लगाता है। इट इज़ बेसिकली प्रोविजन अंडर विच इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट to the president all decisions of council of ministers relating to the administration of the affairs of union and proposals for legislation. I think I have covered this multiple times. Again I will tell you कि ये जो भी decisions लेते हैं council of ministers extreme power है headed by prime minister. They are real executive. However president is only नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो जो एक्शन होता है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनियन, जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी मैटर होता है उस पर एडवाइस करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल के द्वारा वो प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। या तो फिर कोई लेजिस्लेशन, कोई बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रपोजल है, तो उन सब चीज़ों पे भी सारी बातें बतानी पड़ती है प्रेसिडेंट को। देन अगेन प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। तो जब भी प्रेसिडेंट कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन कि सो एंड सो इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, देन दैट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट बाय द पीएम। And if he wants some information regarding the legislation, कोई प्रस्ताव है, कोई बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रपोजल है, उससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन इफ़ ही वांट, दैट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट बाय पीएम। एंड नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट for consideration of council of minister any matter on which a decision has to be taken by minister but which has not been considered by the council। कोई ऐसा मैटर है जिस पे पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर अब डिसीजन लेने वाले हैं बट उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कंसिडर नहीं किया है, उसको अभी क्योंकि इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो कई सारे मिनिस्टर्स हैं। तो क्या कोई खेल मंत्री है सपोज, वो कोई पॉलिसी खुद के ओन विश से ला सकता है क्या? नहीं, इट हैज़ टू बी put into the council of ministers so that it can be considered as a whole। ऐसा नहीं कि only particular minister उसको देखेंगे and he can take the decisions। it is not possible because it is against the parliamentary form of governance। तो प्रेसिडेंट इस बात को बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, नहीं भाई इस पे विचार नहीं हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इफ़ दे कंसिडर्ड इट राइट आई विल डेफिनेटली अप्रूव इट। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर्स अभी तक जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अभी उनका एक आप जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप उनका नाम जान लो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि एटलीस्ट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। So chief ministers who became prime ministers total they are in 6 in numbers। 6 लोग हैं ऐसे। मोरारजी देसाई उस समय बॉम्बे स्टेट के ये सीएम हुआ करते थे। देन ही बिकेम टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। देन चरण सिंह वाज द यूपी के जब अनडिवाइडेड यूपी था उस समय ये वहाँ के सीएम थे। देन ही बिकम प्राइम मिनिस्टर। वीपी सिंह अगेन फ्रॉम द यूपी उत्तर प्रदेश, ही बिकेम द prime minister। then PV Narasimha Rao, the first person from the South India who became prime minister, so he was from Andhra Pradesh से थे ये, and he later become prime minister। then HD Devegowda from Karnataka, he was CM of Karnataka, then subsequently he became prime minister। Narendra Modi, the current PM of our country, second term, अभी इनका second term चल रहा है। he was CM of Gujarat from I think 2001 to 2014, 3 टर्म के लिए वहाँ पे थे। now he is acting as he is basically working as a PM of our country। तो ये सारे कुछ 6 लोग थे जो CM से PM बने हैं, अभी तक 6 ही ऐसे लोग हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन आवर इंडियन पॉलिटी। इनके पास बहुत सारे पावर है। हाउएवर इन प्रेसिडेंट के हाथ में नॉमिनल पावर है, इनके हाथ में रियल पावर है। सो ही इज़ द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो डी ज़्योर एग्जीक्यूटिव है। सो दैट्स ऑल।
बाय। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट येट। दैट्स ऑल, बाय।